नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। ओम यो आसो आदित्य पुरुषः सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। हम लोग पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। आज इस पुरुष सूक्त के 5वें मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिअरिचत पश्चात् भूमिम अथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी, उसने विभाग विस्तार किया, यह भूमि रची फिर पूर्ण किया। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह पुरुष सूक्त है और पुरुष से, उस मूल पुरुष से सृष्टि के विकास का क्रम इसमें बताया जा रहा है। तस्मात् उससे विराट अजायत, अजायत का अर्थ उत्पन्न हुआ, जन उत्पन्न करना, उत्पन्न होना धातु है। विराट शब्द को समझें, भी विशेष उपसर्ग है। राट में हम रट धातु भी मान सकते हैं। रट का अर्थ रटना हम लोग व्यवहार में भी जानते हैं, शब्द करना, उच्चारण करना, ये रट धातु का अर्थ है। तो विराट अर्थात विशेष ध्वनि, विशेष शब्द कह सकते हैं। अजायत उत्पन्न हुआ, उससे वह जो परम पुरुष है, इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का मूल तत्व है, उससे एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। कल्पना करें, यहां चर्चा उस बात की है जब पदार्थ नहीं था, जल वायु आदि भी नहीं थे, कह सकते हैं परमाणु भी नहीं था। ऊर्जा की कल्पना कर सकते हैं, पदार्थ से अधिक सूक्ष्म, उससे पहले ऊर्जा। उस ऊर्जा का भी सूक्ष्मतम स्वरूप जो हो सकता है, बहुत विस्तार में इसकी चर्चा की जा सकती है, परंतु आप सब विवेकशील लोग हैं, समझ सकते हैं। हम देखते हैं ठोस उससे सूक्ष्म द्रव रूप होता है, जो वाष्प रूप है, वायु रूप है, वो उससे अधिक सूक्ष्म है, उससे भी अधिक सूक्ष्म ऊर्जा का रूप है। और इस ऊर्जा का भी जो मूल तत्व है, मूल रूप है ऊर्जा का, वह मूल ऊर्जा, वही हमारा मूल पुरुष है, वही परमेश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ओम है, किसी भी नाम से हम उसे कहते हैं। नास्तिक, मार्क्सवादी, साम्यवादी या चार्वाक दर्शन के लोग, बौद्ध जैन मत के लोग, जो किसी ईश्वरीय सत्ता को उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा कि आस्तिक लोग मानते हैं, वे भी ये तो मानते हैं कि सृष्टि के मूल में, आदि में कोई एक सूक्ष्म तत्व था। उसे कार्ल मार्क्स ने मैटर कहा,
जैन दर्शन में उसे पुद्गल कहा गया। महर्षि कणाद ने परमाणु की चर्चा की है, जो किसी तत्व का, द्रव्य का सूक्ष्मतम रूप होता है, कण होता है, उसे परमाणु कहा है। परमाणु शब्द का अर्थ ही है परम अणु, जो सबसे छोटा अंश हो। तो परमाणु से पहले भी ऊर्जा का एक स्वरूप होता है। आधुनिक विज्ञान में हम लोगों ने उसे एक प्लाज्मा के रूप में भी बीच में कल्पना की है। जब अणु परमाणु के रूप में व्यवस्थित तो नहीं है, परंतु ऊर्जा और पदार्थ के बीच की एक अवस्था कही गई है कि पदार्थ का सृजन होने तो लगा है। ऊर्जा और पदार्थ के बीच की कड़ी है वो, कि ऊर्जा भी है, पदार्थ भी है। अभी परमाणु और अणु के रूप में व्यवस्थित नहीं हुआ है, परंतु ऊर्जा की अपेक्षा कुछ अधिक सघन हो गया है। तो इतना समझ सकते हैं कि जो दृश्य जगत है, पदार्थ है, इससे सूक्ष्म ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वही हमारा यह पुरुष है, ब्रह्म है, ओम है। स्वाभाविक है, वो सर्वव्यापी है। जब ये अणु परमाणु पदार्थ ऊर्जा का विकास नहीं हुआ था, तो वह मूल ऊर्जा शुद्ध स्वरूप में विराजमान था। ऐसा सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शन मानते हैं। अर्थात इस पुरुष सूक्त को, इस तत्व को समझने के लिए हमें आस्थावान नास्तिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं, ये उनके भी उपयोग का है, वे भी इसे समझ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कहते हैं उस पुरुष से, उस मूल ऊर्जा से विराट अजायत, सबसे पहले विराट उत्पन्न हुआ। विराट अर्थात विशेष शब्द। ये शब्द भी, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। वह मूल ऊर्जा थी, उसका स्वरूप क्या था, ये एक परिकल्पना का विषय है। हमने धीरे धीरे जाना कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कोई एक मूल ऊर्जा है जिससे यह अनेक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। चुंबकीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, गति ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। इस प्रकार की जो ऊर्जा है, इन सब के मूल में एक ऊर्जा है। उससे ये पुरुष सूक्त कहता है, सबसे पहले विराट अर्थात एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा का प्रथम स्वरूप उत्पन्न हुआ उस मूल ऊर्जा से, वह ध्वनि ऊर्जा है, ऐसा यहां कहा जा रहा है। इससे हम आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान अभी इसका समर्थन या खंडन करने की स्थिति में संभवता नहीं है। अभी उस स्तर तक प्रयोगशाला में कार्य नहीं हुआ कि कोई कह दे कि यह अनुमान असत्य है अथवा यही सत्य है। जो प्रथम ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ध्वनि है या प्रकाश है या कुछ और है। अभी हम प्रामाणिक रूप से प्रयोगशाला में नहीं कह सकते, परंतु वेद हमको बता रहा है कि वह ऊर्जा ध्वनि है। तो इसके विपरीत भी कुछ तथ्य हमारे पास नहीं है, तब तक तो हम इसे सत्य मान ही सकते हैं। यदि प्रयोगशाला में कोई नया निष्कर्ष निकलेगा तब देखेंगे। तो सर्वप्रथम जिसका सृजन हुआ वो ध्वनि ऊर्जा है। अब कहते हैं विराजो अधिपुरुषा। विराज, ये विराज क्या है? वि विशेष उपसर्ग है। राज दीप्तो प्रकाशने धातु है, अर्थात प्रकाश होना। विराजो अर्थात विशेष प्रकाश। अधि पुरुषः, उस अधिक, अधिगत किए हुए सर्वव्यापी, अधिका यहां पर भाव लेंगे, जो संपूर्ण सृजन उस समय जो कुछ भी था उस मूल ऊर्जा तत्व को जो व्याप्त किए हुए था वह पुरुष था।
पुरुषा। यहां स्पष्ट कर दें, पिछले चर्चाओं में हम लोगों ने पुरुष के अनेक व्याख्याओं मान्यताओं की चर्चा की थी। पुरुष शब्द के विषय में लोगों को अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो पौराणिक साकार उपासक हैं उन्होंने कल्पना की है उनका कोई देवी देवता किसी सकल सूरत, किसी प्रारूप में, किसी रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, जैसा कि चित्रों में हमें दिखाया जाता है, एक काल्पनिक स्वरूप जो भी है, कि वो आदि पुरुष विष्णु सृष्टि के पूर्व किसी पीपल के पत्ते पर या ऐसे किसी आकार में विराजमान था और जैसे जो कुछ हुआ उस रूप में उन्होंने पुरुष शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया है। पुरा शेतेत पुरुषा, पुरा अर्थात अग्रणी, सबसे आगे। ये सा शब्द से उन्होंने जो सा जुड़ा हुआ है उन्होंने शेते शयन करने का भाव ले लिया। ये कल्पना है, व्याकरण के अनुसार नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैंने कह दिया था कि एक अर्थ उन्होंने ये करना चाहा जो सृष्टि के आदि में शयन कर रहा था, एकमात्र तत्व जो परम ब्रह्म था उसे उन्होंने पुरुष कहा। और कह सकते हैं थोड़ा सा हम लोगों ने एक और मान्यता की चर्चा की थी, क्षण दाने पूर्व अर्थात बहुत, जो बहुत दान करने वाला है वो पुरुष है। परंतु वैदिक भाषा के व्याकरण के अनुसार इसका जो अर्थ होगा, पूर्व धातु का अर्थ है अग्रणी होना, आगे जाना, अग्रसर होना, जिसे हमने कहा जो अग्रसर हो। वही बात है कि जो सबसे आगे हो, सबसे पहले हो। ये सा जो है ये उस प्रत्यय है। व्याकरण के अनुसार इस सत्य अर्थ को हमें समझ लेना चाहिए। बाकी तो भावना के अनुसार कल्पनाएं थी, जो उसका व्याकरण सम्मत वास्तविक अर्थ है तो वो है उस प्रत्यय है, पुर धातु में उस प्रत्यय लगाकर पुरुष शब्द बना, अर्थात जो अग्रसर है, अग्रणी है, सबसे पहले है, वह पुरुष है। सृष्टि के कर्म में वो मूल ऊर्जा, वो ब्रह्म पुरुष है। समाज में जो समाज के अग्रणी लोग हैं वे पुरुष हैं। तो वो जो मूल ऊर्जा, उस मूल पुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उस अधिपुरुषा। यहां पर पू दीर्घ हो गया है, इस पर भी प्रश्न हुआ। हमने बताया कि एक तो काव्य के दृष्टि से, अथवा कह सकते हैं ये गुण का एक भाव दे रहा है। रघु से राघव, जदु से यादव, मनु से मानव जैसे बन जाता है, तो वो कुछ कहने का प्रयास संभवता है पुरुषा, जो वो पुरुष संबंधी है, पुरुष से उत्पन्न है। यदु के वंशज यादव, रघु के वंशज राघव, मनु के वंशज मानव, ब्रह्म के मानने वाले ब्रह्म के सभी वंशज ब्राह्मण, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध। तो उस रूप में उस जो ब्रह्म को मानते हैं वे ब्राह्मण हैं। उस पुरुष की चर्चा हम कर रहे हैं। उस पुरुष से जो कुछ उत्पन्न है उस सबको पुरुषा में कह दिया गया। और कहा है इसके पहले विराजो, विराजा विशेष प्रकाश या विशेष प्रकाश से, विराजा में आह विभक्ति है पंचमी में, से के अर्थ में उस जो आदि पुरुष था उससे विराज होता है। विराज अर्थात विशेष प्रकाश, तस्मात् विराट अजायत, उससे विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे भाई यहां तो हमने कहा पहले ध्वनि उत्पन्न हो रही है या पहले प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जैसा कि हमने कहा भी प्रयोगशाला में तो हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। पूरी पंक्ति को एक विशुद्ध व्याकरण से देखें तो कह रहा है अधिपुरुष से तो संभवतः वो पहले प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें भाषा ये है कि पुरुष संबंधी, पुरुष से उत्पन्न प्रकाश से, उस प्रकाश से विराट अर्थात विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है।
तो इससे ये भी संकेत मिलता है संभवतः जो सबसे पहले अनुभव करने वाली ऊर्जा उत्पन्न हुई वह प्रकाश थी। तो हो सकता है वो आदि मूल ऊर्जा से, मूल तत्व से जो प्रथम ऊर्जा उत्पन्न हुई वो प्रकाश हो या ध्वनि हो, यह हम भविष्य के प्रयोगों के लिए छोड़ देते हैं। परंतु इतना तो समझा जा सकता है यहां पर कि संसार की सबसे प्रथम रचना, प्राचीनतम ग्रंथ जो आज हमें उपलब्ध है, वो वेद हमको इस सृजन के कितने सूक्ष्मता से जानकारी दे रहा है। उस समय ये प्रयोगशालाएं नहीं थी, मानव सभ्यता नहीं थी, कह नहीं सकते वे ऋषि, उनके पास पहनने के लिए हमारे आप जैसे वस्त्र तो नहीं ही होंगे, पता नहीं उनके पास कोई वस्त्र उपलब्ध थे या दिगंबर ही रहते थे, कुछ भी संभव है। जीवन के सुख सुविधाएं संसाधन तो नहीं थे जो हमारे आपके पास हैं, तो कह सकते हैं जीवन की इतनी जटिलता भी नहीं थी, तो वो अपना पूरा ध्यान इस तत्व के अन्वेषण में लगा सकते थे। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि आवास की व्यवस्था कैसे करें और भोजन की व्यवस्था कैसे करें, ये उपकरण कैसे जुटाएं, उस उपकरण में ये जो दोष आ गया है उसे कहां ठीक कराएं, ये नियम, ये विधि विधान, ये शासन प्रशासन, इन समस्याओं से मुक्त थे। तो वो एकांत चिंतन कर पाते थे। उस शुद्ध तत्व को उन्होंने तब अनुभव कर लिया जो हम आज भी कठिन मानते हैं, हमारे लिए समझना कठिन है। तो हमने इस पंक्ति में समझा कि उस मूल ऊर्जा, उस पुरुष से प्रकाश और ध्वनि का सृजन हो गया, अर्थात ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई। सर्वप्रथम सूक्ष्मतम स्वरूप ऊर्जा ही उत्पन्न हुई। आज की हमारी जानकारी के अनुसार जो सूक्ष्मतम है, जिसको हम जानते हैं, वो ऊर्जा है। तो सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब ऊर्जा का घनीभूत होते होते परमाणु अणु बनेंगे और क्रमशः सृष्टि का सृजन होगा। ये हमको पुरुष सूक्त बता रहा है। स जातो अति अरिच्यत, स अर्थात वह, जातो अर्थात उत्पन्न हुआ। स अर्थात वह सर्वनाम है, स्पष्ट है। जातो जन धातु है, उत्पन्न हुआ। नवजात आदि शब्द आज भी प्रचलित हैं। नवजात शिशु हम कहते हैं, अभी उत्पन्न हुआ शिशु। तो सजातु वह उत्पन्न, अभी ये जो ऊर्जा प्रकाश या ध्वनि के रूप में उत्पन्न हुई, सजातो वह उत्पन्न अति अरिच्यत, उसने क्या किया? अब ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई, ध्वनि या प्रकाश के रूप में हमको प्राप्त हो गई। ध्वनि भी है और प्रकाश भी है। अब आगे कैसे होगा? अति अर्थात अधिक, अत्यधिक। अरिच्यत, अरिच्यत शब्द महत्वपूर्ण है। अरिच्यत शब्द में का अर्थ है एकत्र, विस्तार, अलग करना। तीन अर्थ है। क्योंकि ऋच धातु है। ऋच धातु का अर्थ है एकत्र करना, जोड़ना, फैलाना, विस्तार करना और अलग करना भी। आप देखिए कितने विवेक पूर्वक यहाँ पर इस ऋच धातु का चयन किया गया है। अति अरिच्यत। हमारे पास अभी सृष्टि में प्रकाश है और ध्वनि है और कुछ नहीं है। इसी से संपूर्ण सृष्टि का सृजन करना है। तो हमें क्या करना है? अरिच्यत, इसकी आवश्यकता है। अतिशय एकत्र करना, अति अरिच्यत, अतिशय एकत्र किया। ऊर्जा कितनी सूक्ष्म है, अब इसको अतिशय एकत्र करना अर्थात घनीभूत करना। जब ऊर्जा घनीभूत होगी तो प्लाज्मा बनेगा,
आज की भाषा में कह लें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान बनेंगे जब ऊर्जा घनीभूत होगी। ये हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऊर्जा के ही बंडल हैं, ऊर्जा की समष्टि है, उसका घनीभूत रूप है। यह आधुनिक विज्ञान हमें बता रहा है। तो उस ऊर्जा का अत्यधिक एकत्रीकरण हुआ, घनीभूत किया गया। जो विस्तृत ऊर्जा थी उसको छोटे में बहुत सारे ऊर्जा को एकत्र किया गया, तो वो घनीभूत होकर धीरे धीरे जो परमाणु के भी अंश हैं, जिसे आधुनिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान आदि के रूप में हम जानते हैं, तो उस रूप में इनका एकत्रीकरण, संघनन प्रारंभ होता है। अति अरिच्यत, जब यह संघनन होने लगा तब क्या हुआ, विस्तार किया। इस ऋच धातु में वह अर्थ भी है, एक ही शब्द में पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। सबसे पहले उनका एकत्रीकरण, संघनन किया गया, तो ये सूक्ष्म तत्व परमाणु के अवयव उत्पन्न होते हैं, अभी परमाणु नहीं है। अब उनका हमें विस्तार करना है, उसे और बढ़ाना है, फैलाना है। जब बड़ी संख्या में ये सूक्ष्म कण सृजित हो जाए, है ना, अभी इस प्रक्रिया को विस्तृत करना आवश्यक है। जब ये बहुत संख्या में उत्पन्न हो जाएंगे तो आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और अलग करना भी है, अलग भी होंगे। तो इस प्रक्रिया में समझा जा सकता है कि परमाणु की रचना होने लगी, या प्लाज्मा का रूप बनने लगा। प्लाज्मा का स्वरूप बना, धीरे धीरे वो परमाणु के रूप में परिवर्तित हो गया। जब परमाणु बन गया तो कह सकते हैं पदार्थ अस्तित्व में आया। जो वो पदार्थ बना होगा, जैसा कि कहा जा रहा है, आदि स्वरूप उसका प्लाज्मा माना जा रहा है। हम परंपरागत भाषा में ऐसा कोई शब्द हमारे पास संभवतः नहीं है, हो सकता है किसी दर्शन में आया हो, लोग जानते हो, मुझे जानकारी नहीं है। तो उसे हम परमाणु का और सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, जिसे हम परमाणु कह रहे हैं। हो सकता है हमारे प्राचीन दर्शन में परमाणु शब्द उसी के लिए आया हो। तो ये एक शोध का विषय है, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी इस पर शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे परमाणु का सृजन हो जाता है। सजातो अति अरिच्यत, इस प्रकार से जो रिच्चन की प्रक्रिया हुई, संघनन, विस्तार और पृथक्करण की प्रक्रिया हुई, इससे परमाणु का सृजन हो गया। अच्छा भाई, परमाणु का सृजन हो गया, ये आपने कहां से कह दिया? पश्चात, इसके बाद शब्द आया है इस मंत्र में, पश्चात अर्थात इसके पश्चात, इसके बाद में। जब ये प्रक्रिया हो रही थी, इस प्रक्रिया से इसके बाद में अगला चरण क्या हुआ? अथो पुरः। अब इतना तो हो गया है, इसके बाद जो कुछ होना है उसमें सबसे पहले अथो पुरः, अब पहले परमाणु तो बना, मगर वो किसी काम का नहीं था, किसी उपयोग का नहीं था। उसे द्रव्य बनना अविशेष था, जिसका कुछ उपयोगिता हो व्यवहारिक दृष्टि से, जिसे देखा जा सके, अनुभव किया जा सके। तो अथो पुरः, अब सबसे पहले क्या हुआ? पश्चात भूमि, इसके पश्चात भूमि। भूमि, भूमि का अर्थ यह पृथ्वी नहीं, पहले भी ये शब्द आया है, हम लोगों ने चर्चा की है। भूमि, भू अर्थात होना। अब जब ये अरिच्यत हमने कहा, अरिच्यन की प्रक्रिया हुई, ऊर्जा घनीभूत हुई, परमाणु के रूप में संघनित हुई, तो सबसे पहले जो स्वरूप हमारे समझ में आने लायक, हमारे अनुभव करने योग्य,
कह सकते हैं आज मनुष्य के रूप में जो विवेक, जितनी कल्पना शक्ति हम में है, आज हम जिस स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं, जितने को हम समझ सकते हैं, वो भूमि अर्थात होना हम कह रहे हैं। अब कुछ ऐसा हुआ, अब कुछ परमाणु पदार्थ ऐसा दिखाई पड़ा जो हम लोग अनुभव में ला सकें, समझ सकें। आइए इस मंत्र की शब्दसा चर्चा यहाँ प्रारंभ हो करके हम लोगों ने लगभग समापन पर पहुंचाया है। इस मंत्र को आज हम लोगों ने शब्दसा समझा, इसकी और व्याख्या अपेक्षित है, हो सकता है अगले मंत्रों में स्वतः हो जाए। तो इस मंत्र को हम लोगों ने समझा कि उस मूल आदि ऊर्जा चेतना से, उस पुरुष से कैसे धीरे धीरे प्रकाश, ध्वनि और परमाणु के रूप में एक पदार्थ का स्वरूप बन गया। इस मंत्र ने हमको केवल इतना बताया, पश्चात भूमि अतो पुरा, अब कुछ ऐसा हुआ जो हमारे अनुभव में, जानकारी में, समझ में आ सकता है। सृष्टि की शेष प्रक्रिया हम अगले मंत्रों में आगे करेंगे। आइए ओम मंत्र हमारे साथ बोलें और आज की चर्चा को हम यहाँ इस मंत्र को विराम देंगे। ओम जो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो आहम ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई, आज एक नया नाम अर्मिता सिंह इस पे बहुत बड़ा बड़ा लिखकर आ रहा है। अगर आपने वीडियो ऑफ कर रखा हो तो ऑन करें तो चेहरा भी दिखाई पड़े। नाम बहुत बड़ा बड़ा लिखकर आ रहा है। डॉक्टर अलका जी हैं। अर्मिता अपना वीडियो ऑन करो। अर्मिता अपना परिचय दो, वीडियो ऑन करो, सबको प्रणाम करो। हाँ जी बताएं, कुछ कह रहे हैं क्या? अर्मिता अपना परिचय दे रही है सर। जी जी यस मैम। जी बताएं। अपना परिचय दे दो बेटा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अर्मिता सिंह है और मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। बीएड? जी सर, बीएड सेकेंड ईयर। जी जी। सबको प्रणाम कर लो। सभी लोगों को प्रणाम। जी बताएं। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। माफ कीजिएगा सर, थोड़ी आवाज, मेरे फोन में थोड़ी सी दिक्कत है आवाज की थोड़ी सी, इस वजह से आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, उसके लिए माफी चाहेंगे। बेटा तुम अपना माइक भी बंद रखा करो, है ना, जब क्लास चलती है तो माइक बंद रखा करो, ठीक है? हाँ माइक ऑन था तुम्हारा, हमने देखा था। अच्छा, आप देख लेते हैं, ठीक है, जानकारी है। हाँ, ये संवाद के समय तो माइक वगैरह सब कुछ ऑन रहना चाहिए और मंत्र के समय कर सकते हैं, ये सही है कि मंत्र के समय बाधित हो सकते हैं। मंत्र के समय बेटा अर्मिता, अर्मिता मेरी आवाज सुन रही हो? अर्मिता, अर्मिता जी मैम। हाँ बेटा, जब मंत्र पढ़ते हैं सर उस समय माइक ऑन कर लिया करो। जब सर अपना पूरा व्याख्या करते हैं श्लोक की, मंत्र की, तब तुम माइक बंद कर दिया करो, है ना, तो पीछे की आवाज नहीं आएगी। हाँ ठीक है। हाँ, उस समय माइक बंद रहना चाहिए और आपको आवाज मिलनी चाहिए, आपकी आवाज नहीं। वीडियो अपना चाहे तो ऑन रखो या बंद रखो, जैसा भी तुम्हारा मन हो, फोन की जैसी स्थिति। लेकिन माइक जब सर बोलते हैं ना आधे घंटे, तो उस समय बस माइक बंद कर लिया करो और श्लोक के समय, श्लोक उच्चारण के समय ऑन रखा करो। मैं मलका जी, हम क्षमा चाहते हैं, वेद पाठ में ये श्लोक और श्लोक नहीं बोलेंगे। वेद में मंत्र होते हैं या ऋचा? मंत्र, मंत्र, हाँ हाँ है ना, वेद में ऋचा या बता रही हूँ। तो किसी को ये मतलब बता दें कि वेद में कि मंत्र, मंत्र पाठ के समय ऋचा है या मंत्र है ना? जी, और जी, जी। अन्य जगहों पर श्लोक अभी इसको ऐसा है ना सर, इसके पास अभी वेदायन नहीं है तो हम इसको लेकर के भेजेंगे। हाँ इसके पास है नहीं जी, हम तो इसको भेज देंगे। तो ये 2-3 बार से जुड़ रही है,
जी जी। ये 2-3 बार से जुड़ रही है, तो इसको हम लेकर के भेज देंगे तो इसको मंत्र समझ में आ जाएगा। हाँ, बेदायन आप लोग चाहें तो कुछ संख्या में मंगवा लें, चाहे छोटी वाली ही मंगवा जी लें। जी। अगर हाँ, मान छोटी वाली 2 हम और लेंगे अगर धन दोनों की बच्चों के समस्या लिए। हो तो छोटी वाली मंगवा लें, है ना, इतना विस्तृत नहीं, उसमें धन की अर्थ नहीं समस्या है। नहीं है सर, इसका घर है दूर, ये कहाँ है? शुक्लागंज में रहती है। अच्छा ये शुक्लागंज में रहती है, तो हम इसको लेके भिजवा देंगे। जी हमारी स्टूडेंट है, ये पहले जी पढ़ती थी यहीं पर, अब ये बीएड कर रही है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी छात्रा है। जी जी। तो तो ये जुड़ रही है। इसके पास फोन नहीं था, एक्चुअली इसके पास फोन नहीं था, तो इसने पहले फोन का इंतजाम किया, तब इसने ये जुड़ी। मतलब इनकी स्थिति भी हमारे जैसी ही है। तो बेटा हम आपसे हम आपसे कहना चाहते हैं, दिल खुश हुआ है मस्जिदा वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। समझ में आया? बहुत सही, वाह वाह सर, समझ में आया? बहुत समझ में आ गया सर। लोगों की दशा देखकर एक शायर ने कहा, दिल खुश हुआ है मस्जिदा वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। मस्जिदों को वीरान देखकर वहां के मौलवी साहब खुश हुए कि चलो हमारी तरह खुदा की भी हालत खराब है, अब वो हमारी चिंता जरूर करेगा। तो कोई जी बात सर, नहीं, जी। ये समस्याएं तो हैं और इनके बीच हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं इसी तरह से। लेकिन ये सर बहुत मेहनती छात्रा है सर, जी जी। बहुत अच्छी लड़की है, और ये तो बीएड कर रही है। फिर ये आगे इसके पास संस्कृत भी थी और हिंदी भी थी, तो जी जी। इसमें तो कल हम लोगों ने चर्चा की है, गौरव जी ही थे और जी सर। डॉक्टर पंकज जी से भी थोड़ा सा बात हो गई। उन्होंने ये कहा कि इस समय थोड़ा सा वो नहीं दे पा रहे हैं कुछ व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने ये किया कि अब नवरात्र आ रही है, क्या नवरात्र में हम लोग एक अभियान चलाएं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस नवरात्र में वेद स्थापना, वेद पाठ सब लोग करेंगे। जी सर, बिल्कुल। जैसे एक तो नवरात्र करेंगे सर, सब लोग अपने तरीके से मनाते हैं, तो जिसकी जितने सामर्थ्य है, जो चारों वेद ले सकता है चारों वेद ले, एक ले सकता है एक ले। अगर केवल वेदायन भर की सामर्थ्य है तो वही सही। हाँ, धन बाधा नहीं बनना चाहिए कि हम कह रहे हैं नहीं ये तो स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि भैया मेरी पुस्तकें बिक जाएं। वो हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, आप तो सर प्रचार प्रसार के लिए जब आप कहेंगे तभी तो लोग लेंगे जी, ऐसे थोड़ी ना कोई ले लेगा। जिसकी जितने सामर्थ्य हो, केवल वेदायन ले सकते हैं तो केवल वेदायन ले लें। हम तो सर, जिनकी उतनी सामर्थ्य ना हो उनको निःशुल्क दे दीजिए, कुछ भी व्यवस्था करें, लेकिन उसे वो लें। और नवरात्र में उसका प्रतिदिन संपूर्ण पाठ करें। 1 घंटे में पाठ तो उसका आराम से हो ही जाएगा, और बाकी दूसरे समय प्रयास करें उसका अध्ययन, उसका अर्थ वगैरह समझें जितना संभव हो। हाँ, अर्थ को सही तरह से समझने के लिए ये बड़ा वेदायन चाहिए जिसमें पूरा एक एक शब्द का अर्थ व्याख्या दी है। गंभीर अध्ययन करने के लिए तो वो आवश्यक है। जिनमें सामर्थ्य है वो ले लें, जिनमें अधिक सामर्थ्य है वो लेकर उनको दे दे जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। इतना परस्पर सहयोग करके लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। और जहां संभव ना हो तो वो छोटे वेदांत से कार्य करें। सर अभी ये सर हमने तो देखिए 2 ये छात्राओं को जोड़ा भी, और इनको एक को तो भिजवा चुके हैं, अभी 2 वेदायन भी लेंगे और एक वो यजुर्वेद भी हम लेंगे। बस सर हमारी एक परीक्षा है 29 तारीख को जी जी इलाहाबाद में, तो इसलिए हमें बस थोड़ी सी व्यस्तता है क्योंकि उसकी तैयारी करनी है। कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी और फिर उसके बाद हम इस पर पूरा। पिताजी ने भी बताया था आपके बारे में कि आपकी इससे व्यस्तता चल रही है। नहीं, आप लोग जुड़े हैं तो हमारा हौसला बढ़ा है, कुछ उत्साह हमारा बढ़ा है कि कुछ कार्य हो। और सर हमने इसीलिए जोड़ा, हमारी 2 छात्राएं भी जुड़ गई हैं जी। आप वो प्रतिदिन मतलब प्रति रविवार को जुड़ती हैं जी, और एक और अभी जुड़ेगी और इनको हम पुस्तकें भी उपलब्ध करा देंगे। हाँ, हम खुद लेकर के दे देंगे जी। वेदायन कम से कम लोगों तक पहुंच जाए, और उसके बाद जिनकी रुचि सामर्थ्य होगी वो बाकी आगे चारों वेद करें, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम छोटा कर लें। और सर ये बच्चे पढ़ने वाले लोगों को अपनी पुस्तकें होती तो हम इनको लेकर के और सब भिजवा देंगे जी जी, इतना जिससे ये लोग भी हमेशा हर रविवार। जी सर आ रही है, आ गई आवाज आ गई है।
तो इस बार इस नवरात्र को एक अभियान के रूप में हम लोग प्रयास करें कि पहले भी अवसर मिला है तो अन्य शहरों में भी हम लोगों ने देखा है, बरेली में, अलीगढ़ में, आगरा में हम लोग रहे तो कोशिश की है कि नवरात्र में नवरात्रों पर बाकायदा उस समय सम्मेलन समारोह जैसा भी संभव हुआ लोगों ने किया। लोग संवत्सर मेला भी लगाया, जब जहाँ रहे जो संभव हो सका किया गया। आज की परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं तो इन उपकरणों से सरल भी हो गया है। जी सर। तो अपने अपने घर में वेदायन का पाठ स्वाध्याय इस नवरात्र में सब लोग कर लें, ये हमारा भाई निवेदन है। भाई हमारे जो लोग हैं इतना तो कर ही सकते हैं। जी सर जी। तो इसको एक अभियान के रूप में लें। जी सर, हमारे हम उसके पहले ही इन लोगों तक भी पहुंचा देंगे जी, और सर ये लोग भी करेंगे और हम भी थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि हमें वो भी पढ़ना होगा जी, तो हम अपना थोड़ा सा कर लिया करेंगे। अरे 9 दिन में तो इसका पाठ हो ही जाएगा भाई। 1 घंटे में हम लोग पूरा पाठ करते हैं, 9 दिन में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। नीता जी हैं क्या? नीता शायद आज जब भी जुड़ी तो थी लेकिन फिर हट गई क्या? हाँ, क्योंकि नीता शायद जुड़ी। हाँ, नीता जी ही बात करती थी तब, तो इस समय वो दिख नहीं रही हैं। बात नीता है नहीं, जो आई थी जरा देर को, फिर हमें लग रहा है चली गई। अच्छा, हो सकता है नहीं, वो कहीं रह, तकनीकी समस्या भी हो सकती है। अब वो अलग से पूछे। हाँ, तकनीकी भी कहीं हो सकता बाहर हो। और हम भी सर आपसे वो अलग से, क्योंकि वो 29 की हमारी परीक्षा हो जाए ना जी जी, फिर हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू भी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई। कल पेपर खत्म हुए हैं जी, तो हम उसके पहले ही नीता से कह देंगे तो वो ले आएंगी आपसे। नहीं आप बताएं तो ले लेंगे। नीता जी के यहाँ भिजवा दें, आपके यहाँ भिजवा दें, वो भी प्रयास किया जा सकता है, कोई सी बात नहीं है। हाँ, हम बता देंगे सर आपको। और हाँ। सर इन बच्चों से के नंबर भी उसी नंबर पे जो हम जिसमें हमको जोड़ लिया है ना ग्रुप में जी, उसमें हम मैसेज कर देंगे तो वो भी जुड़वा दीजिएगा। हाँ, आप वो नंबर अर्मिता का और सुकीर्ति का। बिल्कुल आप इन सबका हाँ, नंबर अभी हम व्हाट्सएप कर देंगे उसी पे। हाँ, उसी पे क्योंकि हम तो जुड़ गए और मेरा भी जी, दूसरा वाला नंबर तो। हाँ, तो ये बच्चे जुड़ जाएंगे दोनों। हाँ, वो सब गौरव जी देखते हैं ये पूरी व्यवस्था। आप लोग गौरव जी के संपर्क में रहें, व्हाट्सएप से भी और बात भी कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताते रहेंगे। गौरव ही होंगे, उसके एडमिन भी गौरव ही होंगे। हाँ, गौरव ही हैं और क्या। भाई हमारा तो कीपैड फोन है, सब उन्हीं को देखना पड़ता है। तो चलिए खैर, बहुत हम उनसे बात भी कर लेंगे और इन लोगों के नंबर भी जुड़वा देंगे। जी, तो ये हो जाएगा। बहुत तो ये बच्चे भी कुछ पूछना चाहेंगे तो आपसे पूछ लेंगे। जी हाँ, मेरा नंबर तो सबके पास होगा ही, दे दीजिए सबको जो है। हाँ। तो जब जो चाहे बात कर लीजिए। अभी खैर आप जुड़ तो गए ही हैं। नीता को हमें लग रहा है कोई समस्या है या नीता कहीं बाहर है, जी, इसलिए आपसे नहीं बात कर पा रही हैं, तो वो अपना अलग से पूछ लेंगी आपसे। हाँ, नहीं उनसे ठीक है सर, रात में भी फोन आ जाता है। नीता जी तो बात कर लेती हैं। अच्छा सर। तो बीच में आई, पिछले शनिवार को आई भी थी। जी सर। उनका को रात में 10 बजे भी फोन आ जाता है, बात करना है तो वो हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, आपसे भी संपर्क हो जाएगा। जब कहेंगे हम किसी को भेज देंगे आपके पास, ये हो सकता है। जी सर, आप बता देंगे तो आपके घर को। और सर अगली बार इसी के आगे वाला होगा ना? जी, आज 5वां हुआ है, आगे वाला मंत्र होगा। जी। वैसे हम आप सब लोगों को अच्छी सूचना दे दें, डॉक्टर पालीवाल जी हैं क्या? शायद नहीं है सर, नहीं, कोई बात नहीं। अभी इसी यूट्यूब के माध्यम से संपर्क हुआ। अयोध्या में एक 82 साल के बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध विद्वान हैं, 82 वर्ष के। उन्होंने, जैसे हम लोगों ने ये वेदायन भर का काव्यानुवाद किया है, वो कह रहे हैं उन्होंने पूरे वेद का काव्यानुवाद कर दिया है। अच्छा जी सर। मतलब उनके कार्य में कह सकते हैं शब्दों के अर्थ की व्याकरण संबंध इतनी प्रामाणिकता तो नहीं हुई, ठीक है, वो एक अलग ही विषय है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कह रहे हैं कि पूरे वेद का उन्होंने काव्यानुवाद कर दिया है। तो बताइए सर, कितनी बड़ी बात है। हमने उनको प्रणाम किया कि भाई आप तो हर तरह से, हम मतलब आयु में भी वृद्ध हैं, इतना बड़ा कार्य भी आपने किया है, भाई हमारा प्रणाम, आप हमारा नेतृत्व करें भाई, आप हम सबके आचार्य हैं। तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे कहा, मुझे तो लगता था इस पृथ्वी पर हम ही लोग कार्य कर रहे हैं, कम से कम प्रसन्नता हुई, कोई और तो है हमें आशीर्वाद देने वाला। तो एक ये और देखिए उम्र, देखिए उनकी इतनी उम्र में।
82 वर्ष की आयु है और अभी भी उनका लेखन कार्य चल रहा है। हाँ, वो बताइए कितनी मतलब जड़ इच्छा शक्ति होगी भाई, और क्या। उनको बताया कि एक बड़ा सा मकान, बहुत बड़ी बात है सर। लोग आकर बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा आश्रम बना लीजिए उसी को। भाई उनके पास एक बड़ा मकान है, जब बड़ा आवास है, घर है, 100-200 लोगों को बैठा के वहां सभा हो सकती है, इतना बड़ा स्थान जिसके पास है, तो मैंने कहा भाई उसी को आश्रम बना लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, आप ही हमारे और वो अयोध्या में रहते हैं सर? अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या, वो अब संयोग की बात है भाई, वो अयोध्या में रहते हैं। हमने उनको बताया कि हम लोग भी वहीं के रहने वाले हैं, हमारा मंदिर सरयू किनारे ही हुआ है, हमारे परिवार में सारे कार्यक्रम सरयू किनारे वहीं होते हैं, बोलता हम लोग भी वहीं के हैं। बहुत बड़ी बात है सर। अयोध्या गोंडा सब सर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी ना, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, इसीलिए वो सब कर लिया उन्होंने। देखिए, तो यही अब अपेक्षा है कि आप लोग भी उसी स्तर पे लगें, तो एक हाँ सर, बस यही रहता हम लोग की सर, वही जॉब है, नौकरी में जाओ फिर घर आओ, महिलाओं का जानते तो है सर, उन सबके साथ जो संभव है वो करना है। तो ठीक है, फिर आज की चर्चा को विराम दिया जाए। ठीक सर, जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, आप सब लोगों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सभी को चलो, ये क्या आ गया? नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।